मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। आज सवाल है, प्रार्थना कैसे काम करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें डाउट होता है कि प्रार्थना कुछ स्वीकार होती है या नहीं होती है। यह कोई वैसी कल्पना तो नहीं है। संशय उठता है कि प्रार्थना है क्या और परमात्मा तक ये पहुंचती कैसे है। आदमी के विचार एक कंपन है, वाइब्रेशन है। जब हम सोचते हैं तो हमारे विचार प्रकृति में कंपन पैदा करते हैं। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल की वाइब्रेशन या रेज आती हैं, उसी प्रकार से हमारे दिमाग से, हमारे मन से विचार उत्पन्न होते हैं और वो प्रकृति में कंपन करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक नियम है सृष्टि का। क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। जैसी क्रिया होगी ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। जब हम लगातार एक विचार करते रहते हैं तो हमारे विचार मन से अवचेतन मन पे जाते हैं। अवचेतन मन पे बार बार फीडिंग होने से वो आत्मा के अंदर जाते हैं। हमारी आत्मा उनको ग्रहण कर लेती है और जब आत्मा ग्रहण करती है तो आत्मा हमारी परमात्मा की शक्ति है। अब सवाल उठते हैं कि प्रार्थना करो, ये काफ़ी नहीं है। प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। फिर दूसरा प्रश्न होता है, प्रमाण क्या है, कि इससे फ़ायदे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या प्रमाण है। और तीसरा है, क्या विधि है। प्रार्थना एक सोचने की शक्ति है, हमारे विचारों की शक्ति है। इसको हम किसी विज्ञान से जान नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते। जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा की शक्ति को हम नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हम अपने विचारों को नहीं देख सकते, उनके कार्य करने की विधि को नहीं देख सकते। प्रार्थना एक शक्ति है। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा की शक्ति को जागृत करने की एक विधि है। अब सबसे पहले हम थोड़ा उस विधि को बताएं कि आप सरल होकर, सरल भाषा में, साफ साफ जो आपकी भाषा है उसी में, हृदय के भाव से जो आपके विचार भगवान को सन्निग्ध में मान करके या भगवान को सामने मान करके, अपने पास मान करके उनसे बात करते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। इसके लिए एकांत और शांत मन की ज़रूरत है। प्रार्थना में मन से गहराई से आप बात करें, परमात्मा से बात करें और इस तरीके से बात करें कि आप सब कुछ भूल जाएं।
कि आसपास क्या हो रहा है, सृष्टि में क्या हो रहा है, सब भूल करके इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठ करके विचारों को परमात्मा के पास ले जा करके बात करें, तो आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। बार बार प्रार्थना करने से परमात्मा उसका प्रतिक्रिया करता है, आपकी बातें सुनता है, और वह जो दिखने वाला आडंबर है, जो हमें आडंबर लगता है, और जब प्रमाणित होता है खुद, आपका विश्वास बढ़ता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, आपका प्रार्थना पर विश्वास बढ़ता है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो स्वीकार नहीं होती। जिस प्रकार से आपका मन भटकते हुए मन से प्रार्थना करना, इधर उधर आसक्ति में होकर के प्रार्थना करना, ये प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। एक प्रकृति के हिसाब से जो हो ही नहीं सकता, एतात्रिक प्रार्थना, जिसका तर्क ही नहीं है कि हे प्रभु पश्चिम से सूर्य निकले, हे प्रभु आसमान में पेड़ उगें, तो ऐसी प्रार्थना आपको की स्वीकार नहीं होती। या आपकी ऐसी प्रार्थना है जो प्रभु को लगे कि ये आपके फायदे की नहीं है, कि हे प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, और उस गाड़ी से आपको नुकसान होना है, तो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। या आपकी प्रार्थना दूसरे के नुकसान के लिए है, आप ईर्ष्या के कारण, मोह के कारण, भय के कारण जो प्रार्थना करते हैं वह भी स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना आप जग के हित में, आपके अपने हित में, आपके बच्चों के परिवार के हित में हो तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना एक शक्ति है, ये सत्य है, और अगर आप मानते हैं कि ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो उनसे बात करने में की जो विधि है और उसका जो परिणाम मिलेगा, उसे जिसे प्रार्थना कहते हैं, उस पर भी आपको विश्वास हो जाएगा। मंत्र योग, जप योग, लय योग, जितने भी ये प्रार्थना हैं, ये एक प्रार्थना का ही रूप है। आप कोई संस्कृत में या किसी और भाषा में, क्लिष्ट भाषा में, जिसका अर्थ आपको समझ में भी नहीं आता, उसकी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, वो सफल नहीं होगी। आपका जिसका अर्थ आप खूब अच्छी तरीके से समझते हैं, अपने भावों से आप प्रार्थना रख सकते हैं, वही प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। अगर आपकी प्रार्थना किसी कारण से निष्फलता होती है, तो तभी होता है अविश्वास, तभी होता है संदेह, और निराशा को जन्म देती है। तब हम बोलते हैं कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता, परमात्मा है ही नहीं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। असफलता के कारण भी कई हैं, जैसे आपके मन में वासनाओं के विचार बहुत भरे हुए हैं और आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप बहुत तनाव में हैं, आप विक्षिप्त हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, उन तक नहीं पहुंचती। पर इससे प्रार्थना की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है।
अगर आप प्रार्थना करते हुए विरोधी विचार पैदा करते हैं साथ में कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, पता नहीं परमात्मा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो वो भी प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुँचती। ऐसे ही विचार जिनका कोई अर्थ नहीं, अशुभ विचार अगर हैं तो इनको पहले अपने आप के मन को पवित्र करें। आपने सुना होगा प्रार्थना से पहले आपका पवित्र होना जरूरी है। ये नहीं कि आप स्नान किए, धूप बत्ती जलाई और सेंट लगाया, परमात्मा को भी सेंट लगाए, मूर्ति को सेंट लगा रहे हो तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी? नहीं। प्रार्थना आप शुद्ध मन से, गहराइयों से बार बार प्रार्थना करें तो ये स्वीकार आपको जरूर होगी। तन्मय होकर के, बेशुद्ध होकर आप प्रार्थना करें। थोड़ा सा अपने शरीर को साधें, शांत स्वभाव से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद करें या खुली करें, लेकिन ध्यान आपका परमात्मा की एक कल्पना, एक बिंदु स्वरूप, एक प्रकाशमय स्वरूप को पर ध्यान दें। जब आपका ध्यान लग जाएगा तो वो प्रकाश असीमित प्रकाश बनेगा और आपको आनंद आएगा। इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ेगा, आपके जीवन पर भी पड़ेगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है या नहीं, यह आपके विचारों पर निर्भर है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से तो तुरंत ही आपका तनाव समाप्त हो जाता है। आपके सिर के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ है, जो बोझ पड़ा है, वो तुरंत हल्का हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, डेली उठकर करें, और उसका समय सबसे उत्तम है ब्रह्म मुहूर्त। सूरज के निकलने से कुछ देर पहले आपके प्रार्थना जो है सीधी परमात्मा को जाती है, परमात्मा आपकी बात को सुनता है। धन्यवाद। आज इतना ही।